हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव किसे कहते हैं एंड द ग्रेडियंट्स ऑफ वेक्टर। हम अपने पिछले लेक्चर्स में डेरिवेटिव के बारे में समझ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंक्शन है f, देन इन केस अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहे रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट विल बी कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज लाता है, दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ f रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही हम डेरिवेटिव ऑफ f रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं। सो दीज वर सिंपल डेरिवेटिव्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसके लिए कंसीडर करते हैं कि हमारा एक फंक्शन है, कॉल दैट एज f। f इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है। ये फंक्शन डिपेंड करता है x पे, y पे एंड z पे। मीन्स कि ये फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इन दैट केस हम इसे किसके रिस्पेक्ट में ड्राइव करें, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में या z के रिस्पेक्ट में। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ उसको ड्राइव करते हैं। लाइक अगर मुझे ड्राइव करना है कि x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, देन हम कहते हैं कि ये एक पार्शियल डेरिवेटिव है। जब हम x के रिस्पेक्ट में ड्राइव करते हैं, उस वक्त y और z का जो भी वैल्यू हो, उन वैल्यूज को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। नाउ अगेन, अगर हम इसे चाहे कि हम y के रिस्पेक्ट में ड्राइव करें, देन हम y के रिस्पेक्ट में ड्राइव कर सकते हैं, और इस कंडीशन में x और z एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। अगेन अगर हम z के रिस्पेक्ट में ड्राइव करना चाहे, देन हम z के रिस्पेक्ट में भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे x और y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता ये है कि हम किसी फंक्शन को जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, हम उसे किसी एक वेरिएबल से ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल से, और उस जगह पे बाकी के सारे वेरिएबल्स एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। अगर हमारा f है u I कैप, v j कैप एंड w k कैप, यहाँ u v w दीज आर वैल्यूज। नाउ हमें ड्राइव करना है इसे x के रिस्पेक्ट में, देन यहाँ हम पूरे वेक्टर को x के रिस्पेक्ट में ड्राइव कर रहे हैं, और ये है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही अगर हमें y के रिस्पेक्ट में ड्राइव करना हो, देन हम पूरे वेक्टर को y के रिस्पेक्ट में ड्राइव करेंगे। और हमें अगर z के रिस्पेक्ट में करना हो, तो हम पूरे वेक्टर को z के रिस्पेक्ट में ड्राइव करेंगे। अगर t के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ड्राइव करना हो, तो हम पूरे वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में ड्राइव करेंगे। और इन्हीं पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। सो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारा पूरा फंक्शन किस रेट पे चेंज कर रहा है। इसके बाद हम समझते हैं ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स किसे कहेंगे? कंसीडर करते हैं कि हमारा एक फंक्शन है फाई। अब हम इस फाई का डेरिवेटिव निकालते हैं कुछ इस तरह। इसके x कंपोनेंट का, यानी जिसमें i कैप होता है,
उसका डेरिवेटिव होगा x के साथ, इसके y कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा y के साथ, आई एम सॉरी, दिस इज y कंपोनेंट बिकॉज इट्स j कैप, और इसके k कंपोनेंट का यानी कि z कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा z के साथ। अगर हम इसे निकालना चाहें देन इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज सिंपल, हम उस फंक्शन को उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के ही डेरिवेटिव से ही ड्राइव करते हैं। नाउ अगर हम इसे ही थोड़ा सॉर्टेड फॉर्म में लिखें देन हम लिख सकते हैं इस फाई को बाहर। ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जो हमें ये मिलता है, ये पर्टिकुलर टर्म, इस पूरे टर्म को हम कहते हैं डेल। इसे हम कहते हैं डेल और नेबुला। क्योंकि इस पूरे टर्म को बार बार लिखना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए हम इसे एक सॉर्टेड फॉर्म में डेल लिखते हैं, जिसका साइन होता है इस तरह v with closed at the top। सो इसे ही हम सॉर्टेड करके हम लिख देंगे डेल फाई, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई। हमें इसे इजीली समझना होगा, ज़्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं। और इसमें समझना होगा कि सिंबल को हम यहाँ नेबला लिख रहे हैं या डेल लिख रहे हैं, इसे हम डेल या नेबला कहते हैं। और ये बस इतना ही है। ओके, सो इन ग्रेडियंट हम उस फंक्शन को उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल से ही ड्राइव करते हैं। जैसे x कंपोनेंट को x के साथ, y कंपोनेंट को y के साथ और z कंपोनेंट को z के साथ ड्राइव करते हैं। और इसे न्यूमेरिकली एक सिंबल के रूप में इस तरह से नेबुला फाई लिख सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन है f, तो हम इसे ग्रेड f इज इक्वल टू नेबुला f भी लिख सकते हैं। सो ये फाई f, ये पर्टिकुलर फंक्शन है, ये चेंज कर सकता है रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस में। इसे समझने के बाद ही हम आगे स्टडी करेंगे कर्ल एंड डाइवर्जेंस। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम स्टडी करेंगे वेक्टर के डिफरेंट टॉपिक्स।